गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित गुरु नानक देव पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। उसको ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी व्याख्या को सुन करके अपने रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करना। तो देखें, कार्तिकी पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। शरत काल का पूर्ण चंद्रमा इस दिन अपने पूरे वैभव पर होता है। आकाश निर्मल, दिशाएं प्रसन्न, वायुमंडल शांत, पृथ्वी हरी भरी, जल प्रवाह मृदु मंथर हो जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं है कि इस दिन मनुष्य का सामूहिक चित्त उद्वेलित हो उठे। इसी दिन महान गुरु नानक देव के आविर्भाव का उत्सव मनाया जाता है। आकाश में जिस प्रकार षोडश कला से पूर्ण चंद्रमा अपनी कोमल स्निग्ध किरणों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार मानव चित्त में किसी उज्ज्वल प्रसन्न ज्योति पुंज का आविर्भाव होना स्वाभाविक है। गुरु नानक देव ऐसे ही षोडश कला से परिपूर्ण स्निग्ध ज्योति महामानव थे। लोकमानस में अरसे से कार्तिकी पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ा गया है। गुरु किसी एक ही दिन को पार्थिव शरीर में आविर्भूत हुए होंगे, पर भक्तों के चित्त में वे प्रतिक्षण प्रकट हो सकते हैं। पार्थिव रूप को महत्व दिया जाता है, परंतु प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। इतिहास के पंडित गुरु के पार्थिव शरीर के आविर्भाव के विषय में वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक मानव चित्त उतना महत्व नहीं देता। अब बच्चों इसके प्रश्न के बारे में भी बताएंगे और इसकी व्याख्या भी बताएंगे। तो लेखक कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन को हमारे देश को या हमारे देश की जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, वो संपूर्ण देश में बहुत ही पवित्र तिथि माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव, मेला, स्नान या अनुष्ठान क्या होता है बच्चों? जैसे यज्ञ करना, पूजा पाठ करना इत्यादि, ये अनुष्ठान कहलाता है। तो कहते हैं शरत काल का पूर्ण चंद्रमा, इस समय का जो चंद्रमा होता पूर्ण रूप से अपने वैभव मानी होता है, पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। संपूर्ण जो प्रकाश होता है वो संपूर्ण प्रकाश इसी एक दिन कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में संपूर्ण रूप से चंद्रमा प्रकाशित होता है। उस समय आकाश निर्मल मानी स्वच्छ, संपूर्ण आकाश या आकाश मंडल स्वच्छ होता है। दिशाएं संपूर्ण दशों दिशाएं प्रसन्न होती हैं। वायुमंडल शांत होता है। पृथ्वी भी संपूर्ण रूप से चारों ओर हरी भरी होती है और जो जल प्रवाह है वो भी बड़े ही मधुरता के साथ प्रवाहित होता जाता है। कुछ इस समय के वातावरण का जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वर्णन किया है, तो कहते हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वास्तव में ये कार्तिक के महीने में ये ऐसा सुंदर वातावरण आता है कि उस समय सभी लोगों का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। कहते हैं कि इसी दिन मनुष्य का मन सामूहिक चित्त मानी क्या होता है? मन बहुत ही प्रसन्न हो उठते हैं। इसी दिन हमारे जो महान गुरु हैं, जो पंजाब या कह सकते हैं कि सिखों के गुरु हैं, वो हैं हमारे गुरु नानक देव। इसी दिन किस दिन? कार्तिक पूर्णिमा की पुण्य तिथि को ही हमारे जो गुरु नानक देव हैं उनका जन्म हुआ था। और उनके इस जन्म लेने के
उत्सव को ही लेकर के संपूर्ण देश में जगह जगह मेलों का आयोजन होता है, स्नान आदि का आयोजन किया जाता है। उस दिन नदी या पुण्य जो नदियाँ होती हैं, गंगा यमुना या कह सकते और भी अन्य नदियाँ जो होती हैं, उनमें स्नान करके लोग अपने आप को पवित्र करते हैं। ये दिन बड़ा ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से आकाश में षोडश माने क्या होता है, 16 कलाओं से युक्त होकर के चंद्रमा पूर्ण अपनी कोमल माने कोमल, स्नग्ध माने क्या होता है, स्वच्छ, क्या कोमल और स्वच्छ किरणों से युक्त होकर के प्रकाशित होता है, उसी तरह से मनुष्य के मन में भी संपूर्ण रूप से प्रसन्न ज्योति पुंज ले करके हमारे गुरु नानक देव का इसी दिन जन्म हुआ था। कहते हैं गुरु नानक देव भी ऐसी ही, जिस प्रकार 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा है, इसी प्रकार से गुरु नानक देव भी 16 कलाओं से युक्त और कोमल मन से युक्त और ज्ञान ज्योति को धारण करके उनका जन्म हुआ था या वह उत्पन्न हुए थे। कहते हैं लोग मनुष्य के मन में अरसे से यानी कि सदियों से कार्तिक पूर्णिमा के साथ गुरु के आविर्भाव का संबंध जोड़ दिया। लोग, हमारे देश के जो लोग हैं, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु के जन्म के साथ उसका विशेष महत्व मानते हैं। वैसे तो गुरु नानक देव ने किसी एक दिन पार्थिव शरीर यानी कि इस शरीर को धारण किया था, लेकिन वह तो अपने भक्तों के चित्त मानी क्या होता है, मन में प्रतिक्षण मानी क्या होता है, प्रत्येक क्षण कि क्षण हमेशा ही वो जन्म लेते रहते हैं। पार्थिव शरीर को कभी भी महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का शरीर है वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति के भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं, अर्थात वह हमेशा अमर होते हैं। इसी प्रकार प्रतिक्षण आविर्भूत होने को आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व मिलना चाहिए। तो लेखक क्या कहते हैं कि जो हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, देखने का नजरिया है, विचार है, उनको अधिक महत्व मिलना चाहिए, ना कि किसी शरीर को। इतिहास के जो पंडित हैं, पंडित माने विद्वान, यहाँ पंडित कोई जाति के लिए प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि विद्वान के लिए किया गया है। तो इतिहास के जो विद्वान हैं, उन्होंने गुरु मानी कौन, गुरु नानक देव के शरीर के आविर्भाव के विषय में अधिक वाद विवाद करते रहे। उनके जन्म के बारे में, आविर्भाव मानी क्या होता है, जन्म के बारे में हमेशा से ही वाद विवाद करते रहे। इस देश का सामूहिक चित्त, मानव चित्त उतना महत्व नहीं दे, जबकि हमारे जो सामूहिक मानव जाति का मन है या उनके हृदय हैं, वो शरीर को महत्व न दे करके गुरु नानक की आत्मा या उनके अच्छे विचार या उनके आदर्शों को ही महत्व देते हैं। तो बच्चों, ये हमने आज आपको यहाँ तक पढ़ाया है, और इसके जो मुख्य अंश है उसको हम अभी आपको अंडरलाइन करके बताएंगे और उसको आपको लिखना है।